आम तौर पर महंगाई और बेरोज़गारी से जब घरेलू ख़वातीन तंग होती हैं तो उनके लिए रोज़गार कमाने के कोई बहुत ज़्यादा ज़राए नहीं होते। ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर लेती हैं, घर में बच्चों को पढ़ा देती हैं, ट्यूशन सेंटर एक तरह से खोल लेती हैं। मगर आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी खातून से करा रहे हैं जिसने बड़ी बहादुरी का सबूत दिया है। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में हम कहते हैं हम सब रह रहे हैं, तो ख़वातीन के लिए घर से बाहर निकल कर कोई अनकन्वेंशनल काम करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अपने और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए खालिदा उमर साहिबा जो हैं वो रिक्शा चला रही हैं और उनकी उम्र इस वक्त 57 साल है। रिक्शा चलाकर उन्होंने अपनी बेटियों की शादियां भी की हैं और अच्छा खासा उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक ट्रैक पर डाला हुआ है। बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये रिक्शा चलाती हैं। खालिदा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खालिदा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। बताइए आप किस तरीके से ये रिक्शा चलाने की तरफ आई और सीखा कैसे आपने? जी मैंने मेरे कुछ हालात ऐसे थे कि मेरे हस्बैंड और मेरे दो बच्चों की मोटरवे में जा रहे थे और धुंध की वजह से कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। और मैं बहुत वेल सेट थी, लेकिन कहते हैं हालात बदलते देर नहीं लगती और जब कहते हैं मुश्किल वक्त आए तो साया भी साथ छोड़ देता है। तो मैंने ये डिसीजन किया कि बजाय कहीं जॉब करने के क्यों ना रिक्शे पर मैं अपना फोकस करूं। मैंने फेसबुक पर देखा कि ये पिंक रिक्शा जो है लॉन्च किया गया है लेडीज़ के लिए, तो मैंने इनसे लिंक किया और इन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग देने के बाद इन्होंने हमें रिक्शा दिए और तब से मैं 2020 से रिक्शा चला रही हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि बस बड़ा अच्छा रोज़गार इससे हो जाता है और अपनी ज़िंदगी आसान हो जाती है। लेकिन जब से पेट्रोल महंगा हुआ है इसने आपने दुखती रंग छेड़ दी है सबकी। खालिदा साहिबा ये बताएं कितना घंटे आप दिन में रिक्शा चलाती हैं? जी मैं पिक एंड ड्रॉप्स देती हूँ और साथ मतलब 4-5 घंटे में ये रिक्शा चलाती हूँ। उसके बाद मैं ब्यूटिशियन की जो होम सर्विसेज देती हूँ और साथ बुटीक का भी कर रही हूँ, तो फिर चल के तो घर आसानी से चलता है। जी, तो आप टाइम कैसे मैनेज करती हैं? 3 दिन काम कर रही हैं आप। जी ये जो बुटीक का है वो रात को होता है और जो पिक एंड ड्रॉप में टाइम बचता है वो होम सर्विसेज का होता है। मैनेज करके ज़िंदगी चलती है। लेकिन आप माशाल्लाह, आपसे तो मैनेजमेंट की क्लासें लेनी चाहिए लोगों को कि किस तरीके से आप ये तीनों काम मैनेज कर रही हैं माशाल्लाह। अच्छा इससे पहले आपने ड्राइविंग करती थी आप और फिर रिक्शा चलाना आपने जब सीखा तो ज़ाहिर है वो तो एक बिल्कुल अलग उसको चलाने का तरीक़ाकार होता है। नहीं जी, मैं बाय बर्थ कुवैत हूँ। मेरे वालिद एयरलाइन में इंजीनियर थे और मैं बहुत वेल सेट थी। ये जो माशाल्लाह मर्सिडीज ये वो तो कारें हमारे लिए कोई अहमियत नहीं थी रखती, लेकिन जब कहते हैं ना ज़िंदगी में तूफ़ान आता है और इंसान को ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है तो फिर अपने बलबूते पे जो ज़िंदगी गुजारनी है ना उसमें वो देखता है कि आसान तरीन चीज़ ऐसी हो जो अफोर्ड कर सकें। और मुझे रिक्शा ही ऐसी कन्वेंस लगी जिसको बंदा आसानी से मेंटेन भी रख सकता है और जो पेट्रोल वगैरह इसको भी मैनेज कर सकता है, क्योंकि आपको पता है जितनी बड़ी सवारी उतना ज़्यादा खर्च है। तो अब आपका पेट्रोल दिन का कितना लगता है? मतलब ये ऐसी चीज़ है जहाँ भी जाते हैं तकरीबन जी 2-1.5-2 हज़ार तक लग जाता है, क्योंकि दूर दूर जो है वो मुझे मिलते हैं जो पिक एंड ड्रॉप्स हैं। मैंने हॉस्पिटल में नर्सिस को भी मैं दे रही हूँ पिक एंड ड्रॉप्स। तो इस तरह बस। तो कमाई कितनी होती है? मतलब सारा कर करा के मुझे माशाल्लाह एक दिन में 5,000 तक सब कुछ निकाल के मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने 2-3 काम साथ स्टार्ट किए हैं ना, इसलिए मुझे ईजी लगता है, इतना मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला और बरकत दे आपके काम में। अपनी हिम्मत है जी, जितना कर लें। दुरुस्त, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा ये बताएं कि जो लोग हैं, आवाम जो हैं, उनका रवैया क्या होता है? पुलिस वालों का रवैया क्या होता है? जी मेरे साथ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। जहाँ जाते हैं लोग सल्यूट करते हैं जी। सेज में भी आप अपने पाँव पर खड़ी हैं और रिक्शा चलाती हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है जी सबका। जहाँ भी जाते हैं बहुत एहतराम करते हैं और हाँ जी। मर्द रिक्शा वाले जो हैं वो जेलस तो नहीं होते आपसे? लेडीज़ के लिए बहुत बड़ा एक नहीं जी, सब मेरे बेटे हैं जी। जहाँ मैं जाती हूँ मैं तो बेटा कह के बुलाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ख़वातीन जो हैं हमारी और जो बहुत मर्तबा लेडीज़ के लिए देखे जी ये बहुत जी
मैं यही पूछना चाह रहा था कि बहुत मरतबा घर पर बुरे हालात आते हैं तो ख़वातीन को क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपने घर के हालात को बेहतर करने के लिए काम करना चाहिए, उस हवाले से क्या कहेंगी? देखिए जी, ज़िंदगी में ये देखना चाहिए कि किस ट्रैक पर आप चलें और आपके लिए आसानियाँ पैदा हों। अब ये जो छोटे छोटे काम है लेडीज़ के लिए, ये जो फील्ड है इसमें पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, एक्सपीरियंस काउंट करता है। कि आप इसको किस तरह लेके चलते हैं। जो लेडीज़ घरों में काम करती हैं ये कॉन्फिडेंस की कमी होती है। जिस इंसान में कॉन्फिडेंस है ना, वो कुछ भी कर सकता है और अपनी ज़िंदगी को जिस तरह भी चाहे वो आसान बना सकता है। मैंने बजाय कहीं जॉब करने के या बजाय किसी के साथ चलने से मैंने रिक्शा लेना ज़्यादा मुनासिब समझा, क्योंकि माशाल्लाह ये हमारी 29 लेडीज़ जो हैं पिंक रिक्शा चला रही हैं और ये लेडीज़ के लिए ही है। और अल्लाह का शुक्र है कि सब जो है बस देखिए जी सरवाइव कर रहे हैं अपनी लाइफ में और इससे ही रोज़गार चल रहा है। और ये हमारी पिंकी हमारे लिए बड़ी लकी है, इसने हमें बहुत आसानियाँ लाइफ में दी हैं। आज तो आपने कपड़े भी पिंक वाले पहने हुए, ये क्या आप मैचिंग क्यों करके आई हैं? पहले तो ये बताएं। नहीं, आपका क्या प्रॉब्लम है? अगर अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। अच्छा तारीफ करें ना पहले। ये इत्तेफाक जी, ये इत्तेफाक हुआ ऐसा कि ये पिंक ही आज हमें बताती तो हम भी गुलाबी पहन के आते हैं। ये तो कोई बात के हवाले से तो फिर पिंक होना चाहिए था ना। बिल्कुल सही बात है। अच्छा खालिदा साहिबा, मेरी तरफ से जो फाइनल क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि ये बताएं, पिंकी की वजह से या हालात की वजह से पिंकी चलाने के लिए जब आप निकली तो चैलेंज सबसे बड़ा आपके लिए क्या था जो आपने फेस किया? देखिए जी, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी फैमिली और बच्चे जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन इन सब के साथ मेंटली तौर पे इनको प्रिपेयर करना, कभी हमने अपनी लाइफ को ख़ुद लेके चलना है, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, हमने जो कुछ करना है वो खुद करना है। तो इसलिए जो है ना ये सारी चीज़ों से निकल के आगे बढ़ना बड़ा टफ था। लेकिन देखें कि आज हम पुरसकून लाइफ जी रहे हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है और हम अपने आप सरवाइव कर रहे हैं। शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह का बिल्कुल शुक्र है। अच्छा, आपका कोई आगे इरादा है? कोई एक अपील करूँगी कि प्लीज़ जी फरमाइए कि हमारी लेडीज़ को जो है ना थोड़ा आप जैसे सब साथियों की ज़रूरत है कि आप हमें आगे हिम्मत दें। आपकी वजह से हिम्मत मिलती है और हम मज़ीद आगे मजबूत होते हैं। नहीं हम तो आपसे हिम्मत ड्रॉ कर रहे हैं। हम तो ये आप जिस तरह इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल बुरा वक्त किसी पे कभी भी आ सकता है। मैंने नहीं सोचा कभी कि मैं रिक्शा चलाऊंगी, लेकिन अब आपको देख के अगर कभी खुदा ना खास्ता कुछ ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं भी चला लूंगी। बिल्कुल, और ये तो सिखाया है आपने सारी दुनिया को कि किस तरीके से हिम्मत ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखें कि रिस्क देना अल्लाह का वादा है और जब हम निकलते हैं घर से तो ये हमें जहन में नहीं होता कि हमें निकलते ही कोई हमें कस्टमर मिल जाएगा। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें कभी इंतज़ार नहीं करना पड़ा कि हम कहीं पर रुकें और कोई कस्टमर आए, सवारी आए। रुकते रुकते हमें सवारी मिल जाती है। करो मैं अल्लाह का बस। आपका कोई इरादा है आगे कोई कंपनी अपनी बनाने का, कोई पिंक रिक्शा कंपनी, कोई दूसरी खवातीन के साथ कोई इस तरह बड़ा कुछ सेटअप करने का? जी अगर मौका मिला तो ज़रूर अवेल करेंगे। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। शुक्रिया अदा करेंगे। अल्लाह करे कि आपको मुसाफिरों की कभी कोई कमी ना महसूस हो और हमेशा रिक्शा रुकने से पहले आपकी तरफ मुसाफिर जो हैं वो लपक पड़े। थैंक यू खालिदा उमर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और नाजरीन, अल्लाह ताला ने रिस्क देने का वादा ज़रूर किया है इंसान से, लेकिन जो परिंदा है वो तो कमाई तो नहीं करता ना, ज़ाहिर है कहीं नौकरी तो नहीं कर रहा। अल्लाह ताला उसको भी रिस्क पहुंचा रहा है, लेकिन वो भी अपने घोंसले से बाहर निकलेगा तो अल्लाह ताला ने उसका रिस्क कहीं रखा हुआ है। बाज़ औक़ात घोंसले तक भी पहुंच जाता है, लेकिन ये है कि अल्लाह मियाँ ने कहा है कि हरकत में बरकत है, तो मेहनत करें, हरकत करें और बाकी अल्लाह के वादे हैं वो पूरा करता रहेगा।